ज्योत्सना लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो फूड का फंडा। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली 6 के उस इलाके में जो कि मोस्ट फेमस प्लेस कहलाता है पूरे दिल्ली में। जी हाँ, आप मेरे पीछे देखकर जान ही गए होंगे कि मैं लेकर हाजिर हूँ आपको सीधे चांदनी चौक में, क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहां वो कहलाती है जगह शाहजहां की बानगी के साथ बनी हुई मुगलिया सल्तनत की सबसे अहम धरोहर, जो देश की ऐतिहासिक धरोहर कहलाती है लाल किला। जी हाँ, इन तमाम जगहों को दिखाते हुए हम आपको लिए चल रहे हैं देश के उस मसाले से मिलवाने के लिए, उस खुशबू को सुहाने के लिए जिसके लिए हर दिल मर मिटता है, हर दिल यही कहता है, हर जबान वही चटकारा चाहती है। और इसी लाजवाब खाने का टेस्ट कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं चांदनी चौक। जी हाँ, चांदनी चौक फेमस है पराठे वाली गली के लिए और साथ ही साथ जो अलग अलग ड्रिंक्स यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि पंजाबी वेलकम ड्रिंक यानी कि लस्सी। सीधे खाने के बाद जो लस्सी मिले वो मजेदार होती है, लेकिन सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे पंजाबी तड़के के साथ साथ देसी घी के मजे वाले पराठे दिलाने के लिए पराठे वाली गली। तो चलिए सीधे चलते हैं पराठे वाली गली, जिसे कहा जाता है पुराना छोटा दरीबा भी। चलिए। चुके हैं चांदनी चौक के उस फेमस इलाके में जहां पर आपको स्वाद का वो नमूना चखने को मिलेगा जहां आप चखना भूल जाएंगे पूरे देश का वो स्वाद। तो हम लेकर पहुंच गए हैं आपको पराठे वाली गली और सीधे चलते हैं वहीं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां चखेंगे हम वो पराठे जहां चखा था खुद अक्षय कुमार ने। और सही बात कही जाए तो जितने भी हमारे यहाँ के सबसे पहले नेता रहे हैं वो भी यहाँ पर उन पराठों को चख चुके हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन्हीं पराठों को चखने के लिए। 1947 की अगर बात कही जाए, जिस वक्त के उस वक्त के बड़े नेता थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, वो तमाम लोग यहाँ पर इस पराठे को चख चुके हैं। तो इन पराठों को ही चखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए सीधे चलेंगे, हम भी चखेंगे वो पराठा और आपको भी बताएंगे उसका स्वाद। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर और अब हम बात करेंगे इन पराठे वाले शॉपकीपर से बात और साथ ही साथ जानेंगे यहाँ का स्वाद। तो चलिए सीधे बात करते हैं यहाँ पर। बाबूराम पराठा वाला की शॉप में और हम बात करेंगे यहाँ के मालिक से और जानेंगे सबसे पहले उनका नाम। आपका नाम? मेरा नाम राजेश शर्मा है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की स्थापना कब हुई? ये कभी बावजी मतलब के कम से कम ये 100 साल से पहले के हैं। जी, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ लोग कब से आ रहे हैं और लोगों का स्वाद क्या है? देखिए जी, लोग तो बहुत पुराने भी आने वाले, पहले जो पुरानी दिल्ली जो छोटा बड़ा जो भी का आ रहे हैं। स्वाद तो घर जैसा तो वो है, स्वाद ना कि ज़्यादा तेज मसाले होंगे इसमें, ना आपको इतना स्पाइसी ज़्यादा नहीं होता हमारा, ना घी कम होगा, बाकी तो टेस्ट है। बिल्कुल, देसी घी का स्वाद जो होता है वो जाना जाता है यहाँ का सबसे ज्यादा। जो पराठों की जो सुगंध है, जो स्वाद है, वो देसी घी से बनता है। जानना चाहेंगे लोग क्या जिस तरह का अर्ज का रहन सहन हो गया है वो अब पराठों से उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे पहले से जुड़े हुए थे? देखिए, पहले के घी में बहुत फर्क था, अब के घी में बहुत फर्क है। पहले कचौरा का घी आता था, तो ये अलीगढ़ साइड एक जगह है कचौरा, उसका घी आता था। अब तो मिल्क फूड वगैरह लगाने लगे हैं, पार्क वगैरह लगाने लगे हैं। पहले में टेस्ट तो वही है, अनुभव बस घी का थोड़ा सा कम वो है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 40 से 50 करीबन किस्म के पराठे बनते हैं, लोगों की पसंद क्या है? लोग किस तरह का स्वाद पसंद करते हैं? देखिए जी, जो आप घर पे नहीं खा पाए वो आप यहाँ पे खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आलू गोभी मूली वगैरह के ये तो आप लोग घर पे भी खा लेते हैं। प्याज है, पापड़ है, मशरूम है, किशमिश, मेवा, रबड़ी का स्पेशल पराठा है हमारे यहाँ, भिंडी वगैरह बहुत पराठे बनते हैं। यही टेस्ट ज़्यादा करता है। घर पे तो आप खाते हैं जो आपको खाना है, प्याज वगैरह भी खा लेते होंगे आप लोग। आपका फेवरेट पराठा? मैं तो ये पापड़ का। तो वे भी खाइएगा। आप पापड़ का खाइए।
बिल्कुल। फिलहाल जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अगर पराठों के टेस्ट की अगर बात कही जाए तो सिर्फ पराठा ही आपकी थाली में मेन होता है या उसके साथ कुछ और भी आप लज्जतदार चीजें रखते हैं जिससे लोग खींचे चले आए? देखिए जी, सब्जी एक सीताफल की हमारे यहाँ बढ़िया बनती है, तो मीठी सब्जी होती है कद्दू की, वो स्पेशली मतलब इसी के साथ ही चलते हैं। और आप हमारे किसी के साथ खाएंगे या और किसी रोटी के साथ खाएंगे, आपको टेस्ट नहीं लगेगा। पराठे की जो सब्जी सीताफल के साथ शुरू से बनाते आ रहे हैं जी। सेकेंडली मटर, जैसे मटर आलू की बनाने लगे, अब उसमें किशमिश भी डालने लगे। पहले तो आलू मटर एंड सीताफल चलता था, एक सू की सब्जी चलती थी आलू मेथी। टेस्ट वही, हाँ। चटनी बनाने लगे, अब नई हरी चटनी देने लगे, भाई डिमांड के ऊपर, जैसे कस्टमर की डिमांड आने लगी। मतलब आप जब ये स्थापना हुई इस जगह की, जब इसे एस्टेब्लिश किया गया, तब जानना चाहेंगे यहाँ पर आपने अपने अंदर लोगों को रखा इस काम के लिए या आप खुद ही लोगों को अपने हाथ का स्वाद चखाते थे? देखिए जी, उस समय तो हम लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं वैसे तो फिलहाल, तो वहीं के लोग बाग हमारे तरफ खाने पीने का कुछ ज़्यादा शौक रहता है, तो उधर के ही टेस्टी वाले जो कारीगर थे बाबू जी वगैरह के साथ आए, उन्होंने ही चीज़ को चालू करा। टेस्ट मतलब अब तो धीरे धीरे आप कारीगर अलग अलग होते जा रहे हैं। लड़के वही है जो पहले प्लेट लगाते थे, वो अब कारीगर बन गए हैं, यहाँ रहते सब हैं। टेस्ट वही रहेगा भाई, मसाले वही हैं। अनुभव गरम मसाले में भी घर का बनाते हैं गरम मसाला, बाकी चीज़ें तो अब बाजार से जाते हैं। पहले तो अगर जिस तरह से मसालों की बात की जाती रही है, भारत हमेशा जाना ही जाता है मसालों के लिए, तो वही स्पाइस, वही जो चटपटापन है, जो चटपटी दिल्ली कहलाती है, वो इन पराठों में महसूस होती है। हाँ, अगर आप कहेंगे कि हमें तेज मसाले का चाहिए तो तेज मसाले का मिल जाएगा, और वैसे सिंपल जो बनाते हैं नॉर्मल वो तो बनाते हैं भाई, हर एक टेस्ट के लिए होता है। सब्जियों में ज़्यादा मसाले नहीं लगते, ज़्यादा तेज मसाला नहीं। पराठे में आप जैसे चाहोगे वैसा बनाते हैं, आप तेज मसाला कम मसाला फीका बना देंगे। सब्जी एक नॉर्मल मसाले की। बिल्कुल, हमने स्वाद की बात की, हमने पराठों की बात की। हम जानना चाहेंगे कि आपकी दुकान पर कौन कौन से लोग आए हैं जो अब तक आपके पराठों को चख कर गए हैं? देखिए जी, अब इंदिरा गांधी जी तक तो यहाँ बैठ के खाना खा गई हैं। उस समय की बात है जब कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती, अब तो सिक्योरिटी इतनी है। इंदिरा गांधी जी, अटल जी तो आए हुए हैं, कई बार आए हुए। अटल जी को तो बहुत आए हुए वैसे, और नए यंग में तो विजय गोयल आए हुए थे, प्रमोद महाजन है, अरुण जेटली अभी आए थे कुछ दिन पहले, राज बब्बर, एक वो पिक्चर कौन थे, अक्षय कुमार, वो तो हमारे यहीं पास ही था, वो आते रहता था। सेलिब्रिटी बहुत आए मतलब कि इस तरह के न कुछ पहचान नहीं पाए, कोई देख ना पाए, बहुत भीड़ हो गई। छुपते छिपाते बेशक से, लेकिन अपना स्वाद नहीं भूले और वो स्वाद चखने जरूर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जानना चाहेंगे, दिल्ली 6 में जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ रहते थे। जब वो यहाँ रहते थे, क्या वो इन गलियों में घूमते थे, क्या वो यहाँ का स्वाद चखने आते थे? हालांकि वो खुद भी अपने आप को शेफ भी कहते हैं। देखिए जी, उस समय की बात है। अब आगे जाके क्या कोई इंसान बन जाए वो तो कह नहीं सकते। उसका बचपन तो यहीं रहा, उसके नानी का घर था यहाँ पे, तो वो आता जाता रहता था गलियों में, यहीं रहता था। क्रिकेट के यहाँ हमारे ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ वो जाता था। हमारी उम्र का तो थोड़ा और बड़ा होगा, तो जब से वो सेलिब्रिटी बन गए, जब तो फर्क पड़ जाता है एक आदमी की इमेज में। अभी चाइना के अंदर जब वो हुआ था, रात को शूटिंग होती थी यहाँ, पूरी रात शूटिंग, दिन में कुछ नहीं। तो इतनी भीड़ होती, इतनी पब्लिक हो जाती थी। कॉलेज के लड़के लड़कियां सवेरे 5 बजे बैठे हुए, अब आ रहा है। रात की शूटिंग हो रही है यहाँ। मेन जो बाहर वाली वो है ना दुकान, वहाँ तो शूटिंग भी कर गया रात। एक 2-2 घंटे की चिट लगती थी, वो बाकायदा ऐसे जैसे आप लोग लगा रहे हैं। देख रहे हैं आप, जिस तरह से बाबूराम पराठे वाले के यहाँ पर आप लिस्ट में रेट के साथ साथ बताया गया है। गोभी पराठा आप देख सकते हैं, मटर पराठा, मूली पराठा, और सबसे अहम बात जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो है नींबू, करेला और भिंडी का पराठा।
क्योंकि जो स्वाद होता है वो अपने आप में ही अलग होता है। और अगर टेस्ट की बात कही जाए तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से अलग अलग पराठों की वैरायटी देखने को मिल रही है, उसमें स्पेशलिटी बेशक से आलू की कही जाए, लोग बेशक से आलू का पसंद करें, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो केले को पसंद करते हैं, भिंडी को पसंद करते हैं। तो पराठा होता है भाई, टेस्ट कैसा भी हो। तो तमाम तरह की सब्जियां, तमाम तरह की जो स्वाद हैं वो हम फूड के फंडे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से हमने देख लिया, जो बातचीत की, उससे ये बात तो पक्की हो गई है कि फूड के फंडे को सॉल्व करते करते हमें ये तो पता चल जाएगा कि भारत में किस तरह के स्वाद होते हैं। चाहे किसी भी तरह का पराठा हो, चाहे कोई भी स्वाद हो, वो यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा। और आप भी जरूर आइए और जरूर चखिए दिल्ली 6 में चांदनी चौक की पराठे वाली गली। हालांकि हमें ये भी जानने को मिला कि इस गली को पुराना छोटा दरीबा भी कहते थे और उसके बाद इस जगह का नाम पराठे वाली गली पड़ा। तो ये है पापड़ का पराठा और उसके साथ है केले की चटनी, साथ में है आलू मटर की सब्जी और सीताफल की भी सब्जी है साथ में, और साथ ही साथ आलू की अलग से सब्जी जो बनाई जाती है, जो फेमस कही जाती है, और वो भी है। और साथ ही साथ जो चटकीला स्वाद होता है अचार का, वो भी है यहाँ पर, और जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जियों के हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर है मिर्ची और गाजर का अचार। तो हम भी चख लेते हैं उस स्वाद को। और ये तो कहते हैं पराठे वाली गली है भाई, पराठे तो जरूर खाने चाहिए। और फूड के फंडे में हम आपको जरूर बताते रहेंगे कि किस तरह से क्या स्वाद, क्या लज्जत देके आता है। तो ये जो स्वाद दे रहा है वो देसी घी का स्वाद आ रहा है, और साथ ही साथ जो क्रंचीनेस है वो है पापड़ की, और जो केले की चटनी में स्वाद आया है और जो सीताफल की सब्जी में स्वाद आया है, थोड़ा सा मीठा खट्टा जैसा स्वाद आ रहा है। और उसके साथ अगर आप चख लें तो वह है अचार। तो ये था स्वाद पराठे का। हम आपको अगली डेस्टिनेशन के लिए लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर, पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD in journalism and mass communication।
लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। वेलकम बैक फ्रेंड इन योर फेवरेट शो फूड का फंडा। और अब हम पराठे वाली गली से निकलकर सीधे आ गए हैं चौक फतेहपुरी, जहां पर है अमृतसरी लस्सी वाला। और सीधे सीधे हम आपको बताएंगे कि इतना हैवी पराठा खाने के बाद कहीं ना कहीं इतनी गर्मी में ठंडक भरी होनी चाहिए एक लस्सी। और लस्सी के लिए जो ड्रिंक कहा जाता है कि पंजाबी वेलकम ड्रिंक होना चाहिए और जो टेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मलाईदार लस्सी का। तो हम सीधे पहुंचे हैं अमृतसरी लस्सी वाला के पास और सीधे जानेंगे कि क्या है इनकी लस्सी की खास बात। तो हम खड़े हैं अमृतसरी लस्सी वाला के ऑनर के साथ, जो कि हैं दिनेश चावला जी। दिनेश चावला जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही साथ जानना चाहेंगे आपकी स्पेशलिटी के बारे में, यानी कि आपकी जो भी अलग अलग तरह की लस्सी है किस किस किस्म की रखते हैं उन सब के बारे में। हमारे पास लस्सी जो यहाँ पर 5-6 क्वालिटी की है जी, जिसमें एक मलाई लस्सी हमारी बहुत चलती है, दूसरा हमारी केसर लस्सी बादाम वाली है, उसका तो नाम ही इसका जवाब ही नहीं है उस लस्सी का। तो एक लस्सी हमारी बनाना है और लस्सी हमारी दूसरी लस्सी है हमारे पास रोज। और नमकीन लस्सी तो पीते ही जीरे वाली लस्सी है, वो काला जीरा डलता है उसके अंदर से, पीने के बाद ही मजा ही कुछ हो रहा है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे जो देखने को मिल रहा है, लोग हमेशा गर्मी में ढूंढते हैं एक रास्ता कि एक ऐसा ड्रिंक होना चाहिए जो हमें इन तमाम चीजों से, जो गर्मी से छुटकारा दिला पाए। क्या कहेंगे इस पंजाबी वेलकम ड्रिंक के बारे में? ये लस्सी ऐसी है जिसको पीने बाद तो हाथ में चलता हुआ भी रुक जाता है हमारे को देख के लस्सी के लिए। क्योंकि गर्मी की आज के टाइम में इतनी गर्मी हो चुकी है कि लोग मांगते हैं पानी, और पानी से सबसे बेटर है लस्सी। लस्सी आती है, प्यास बुझाती है और कुछ पेट भूख भी बुझाती है। जो हमारे मैंगो लस्सी पीता है वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुस्ती होती है और उसकी प्यास भी मुक्ति है और भूख भी मुक्ति है। बहुत पुरानी लस्सी है हमारी। गुजरात वाले पाकिस्तान से हैं हमारे पास, हम पाकिस्तान से यहाँ लस्सी पहले भी वहीं बेचते थे गुजरात वाले में, पाकिस्तान में। उसके बाद हम अमृतसर चले गए, अमृतसर से 1972 में हम यहाँ आ गए, तो यहाँ पर हमने लस्सी चालू कर दी। बिल्कुल, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया आपने? एस्टेब्लिश 1972 में है यहाँ पर। 1972 में ही आप यहाँ पे आ गए थे और लोगों हम तो 1970 में ही आ गए थे, तो लेकिन स्टार्टिंग जो है 1972 से हमने लस्सी यहाँ पर ये दुकान लेके चालू कर। बिल्कुल, चांदनी चौक से किस तरह का रिश्ता रहा है? चांदनी चौक में क्योंकि यहाँ कुछ हमारे पहले भी एक वाली दुकान थी, हमारे जान वाले थे, उन्होंने बोला कि ये दुकान यहाँ पर लीजिए आप, और यहाँ पर क्योंकि बाहर से लोग आते हैं ज़्यादा, तो ये यहाँ पर आप कामयाब भी होंगे और लस्सी भी आपकी अच्छी है, क्योंकि आपका नाम है पहले भी अमृतसर और गुजरात वाले में, पाकिस्तान में भी रहा है, तो आप यहीं खोलिए लस्सी। तो इसके लिए हमने फिर यही एक जगह अच्छी लगी और यहीं हमने खोली और आज हम कामयाब हैं इसमें। हमारी लस्सी लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और लस्सी के लिए हमारी वैरायटी में ना तो हम कभी कमी करते हैं, ना आज तक कमी होगी। बिल्कुल, जानना चाहेंगे कि सिर्फ दिल्ली 6 से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं या फिर अलग अलग जगहों से ही पहुँचते हैं? नहीं, दिल्ली 6 वाली बात नहीं है। दिल्ली 6 के तो आते ही आते हैं, बाहर से कोई भी आदमी आएगा जो कहीं से भी लक्ष्मण नगर से, करोल बाग से अगर यहाँ मार्केटिंग करने आता है तो श्योर यहाँ लस्सी पी के ही जाएगा। वो हमारे मशहूर है लस्सी यहाँ पर, एक बार जरूर आता है। हमारे पास तो ऑल इंडिया के लोग भी आते हैं जो उनकी बुक के अंदर भी नाम लिखा हुआ है जो लोगों में कि ये लस्सी पीनी है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ आकर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम बातचीत के लिए। और फिलहाल हमने जो टेस्ट जाना है वो अलग अलग टेस्ट है, और अब कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट अगर दही के साथ हो तो लस्सी से जरा बड़ा एक्सपेरिमेंट कोई हो नहीं सकता। और उसमें अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर ना केवल रूह अफ़ज़ा, मैंगो के साथ, बादाम के साथ अलग अलग तरह की लस्सी ले सकते हैं। और कस्टमर्स का भी यही कहना है यहाँ पर कि जिस तरह की लस्सी यहाँ पर होती है अमृतसरी लस्सी वाला के पास, ऐसी लस्सी कहीं नहीं मिलेगी।
जब भी कुछ खाना खाते हैं दोपहर के वक्त और खाने के बाद अगर कुछ ठंडा हो जाए, वो भी पंजाबी वेलकम ड्रिंक हो, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी पंजाबी वेलकम ड्रिंक के साथ हम पहुंचे हैं अमृतसर लस्सी वाला के यहाँ, जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स भी खड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ की लस्सी की स्पेशलिटी के बारे में पूछेंगे। तो आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार अमृतसरी लस्सी वाला की यहाँ की लस्सी में क्या खासियत पाई आपने? यहाँ की लस्सी एकदम अमेजिंग है और एकदम रिफ्रेशिंग। आप गर्मी में आते हैं, पीते हैं तो आपको लगता है कि यार वाह क्या लस्सी है। और भी लस्सी की शॉप हैं, बट जो बात इसमें है नहीं मिलेगी। It's one of my best experience of lassi in Delhi. I've just reached. I've been here just before 2-3 days, and I was present in this area just for 2 days and experienced lassi, Malai lassi. That was also one of the best experience of my life. Okay, this is the one of the best. Okay, then what we think about that कि अगर जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ हैवी फूड हो जाता है और उसके बाद गर्मी के वक्त में ठंडा ठंडा मिल जाए, तो यही के बारे में सोचा जाएगा। आप क्या कहेंगे कि जो तमाम लोग हैं वो भी यही सोचते होंगे? Yes, definitely. They also think that. बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की स्पेशलिटी के बारे में आपकी तरफ से आपकी क्या सोच है? In my opinion, as far as I'm concerned about the shop, the purity is the must, the main thing of the shop. चांदनी चौक में अमृतसरी वाला की ये लस्सी, जिसके साथ ये तो मजा आ गया कि गर्मी में किस तरह से राहत मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि खाने के बाद जिस तरह से ठंडक पैती है, वो भी पंजाबी ड्रिंक के साथ, वो तो इस लस्सी के साथ ही मजा आएगा। तो फिलहाल इसी के साथ फूड का फंडा में बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपसे कहीं और, किसी और गली में और किसी और टेस्ट के साथ।